तो वेलकम। तो आज हम पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 1। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है आयनिक ठोस, यानी इस चैप्टर का नाम है आयनिक ठोस। ठीक है, इसमें यूनिट नंबर ये फर्स्ट का है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आयनिक ठोस। तो देखो, आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस, आयनिक ठोस देखो क्या होता है। ऐसे यौगिक अथवा ठोस जिनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है, इसे आयनिक ठोस कहते हैं। मतलब कोई भी यौगिक है या ठोस धातु है, उसमें आयनिक बंध हो गए तब तो वो जुड़े होते हैं, तो कब से टूटे हो जाते हैं। तो इसीलिए जिन यौगिकों में आयनिक ठोस होते हैं वो लगते हैं, जिनमें आयनिक बंध होते हैं तो आयनिक ठोस कहलाते हैं, आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। ठीक हो, उसके बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक, उसका ये फर्स्ट वाला, इसका सेकंड, क्योंकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पूछ जाती तो ये लिख लेते हैं, इसलिए मैंने लिख बता दिया। छोटी छोटी परिभाषा है। आयनिक बंध ऐसे बंध जो आयनों के मध्य उपस्थित हो, आयनिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो है धनावेश वाले और एक तो है ऋणात्मक आवेश वाले। ठीक है, जिसे धनावेश कहते हैं, ऋणात्मक वाला आवेश वालों को ऋण आवेश कहते हैं। तो इसी का टॉपिक है, देख लो। आयन, यह है आयन। ठीक है, आयन तो दिल से धनात्मक, धनात्मक आवेश वाले, एक होता है ऋणात्मक आवेश वाले, ऋणात्मक आवेश वाले। ठीक है, इन्हें बोलते ऋणात्मक आवेश वालों, इसको पहले मिला देते हैं। ये इनसे मिल गया। ठीक है, इनको बोलते धनात्मक, इसमें बोलते धनावेश, धनावेश। देख लो, इसे बोलते धनावेश, इसे बोलते ऋणावेश। ठीक है, इन्हें बोलते धनावेश, इन्हें बोलते ऋणावेश। उसके बाद हमारा टॉप देखो, इसी में चलता है। इसी में किन दो परमाणु के मध्य संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण करते हैं तो वे अधिक आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, किन्हीं, ये सही मिट नहीं रहा है, रुको, हाँ, यहाँ से लिख लेते हैं। किन्हीं दो किन्हीं दो परमाणु के मध्य संयोजी कोश, संयोजी कक्ष, ठीक है, कक्ष, संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में संयोजी कक्ष में उपस्थित, मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा लेता। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के जब एक दूसरे परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से स्थानांतरण करते हैं। पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? स्थानांतरण। स्थानांतरण नाम इधर लिख लेते हैं, स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण करते, ठीक है, स्थानांतरण करते हैं ताकि वो अपने अष्टक को पूर्ण कर ले। ठीक है, तो वे अधिक आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। तो अधिक
आयनिक तो अधिक आयनिक बंध का निर्माण करते, ठीक है, बंध का निर्माण करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट भूलना मत, पीडीएफ में मिलेगी। माइक तो चल रहा है। तो इस प्रकार के बंध निर्माण में तो इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ, इस प्रकार बंध निर्माण इस प्रकार बंध निर्माण में एक परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु को ग्रहण करता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ताकि वो क्या कर ले, अपने अष्टक को पूर्ण कर ले। और एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्योंकि वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है और वो स्थायी बनना चाहता है। छोटा सा टॉपिक है, स्थायी बनना चाहता है, ठीक है। मैं सोचता इसमें समझाने की बात है तो समझाता होगा कि 12 तो पास है। थोड़ा टेढ़ा चला जाता है लिखते लिखते, ऐसा कोई नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग है हमारी। आप भी टेढ़े जाएंगे, देखो कोई भी बात है पहले टेढ़ी जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, पूरे इंडिया में लिख होती है, कोई भी बात होती है। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बना है, तो देखो वोट पड़ते हैं, ठीक है, वोट पड़ते हैं तो बात बोले, बात हमारा नहीं बोल देते हैं बात, ठीक है, हमारा नहीं बोलते बात। तो न्यूज के थ्रू अलग अलग को पता चलता है, ठीक है, अलग अलग शहरों में जाकर उनको भी भाषा का पता चलता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज वोट से कौन जीता है, ठीक है, विजेता कौन हुआ है। तो वही है। तो ये हमारी टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, क्यों अभी टेढ़ी जाएंगे, तो यहाँ से मेरे को इतना आना था, मैंने तो टेढ़ा चला गया, कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी टेढ़े चल रहे सीधे भी चलेंगे। ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता हूँ। मैंने क्या बोला, ताकि वो अपना स्टेप पूरा कर ले, ताकि वो अपना ना अष्टक पूर्ण कर ले, पूरा अष्टक को पूर्ण कर ले, पूर्ण कर, इधर लिख ले, ऐसे लिख ले, पूर्ण कर स्थायी हो जाए, ठीक है, स्थायी हो जाए। जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करता है, जबकि इधर लिख लेते हैं, जबकि इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जबकि दूसरा परमाणु, इसमें हमने क्या लिखा था, ग्रहण करता है, तो इसमें क्या होगा, त्याग दिया, ठीक है, जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर कर अपना अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, अपना अष्टक पूर्ण कर स्थायी बन जाता है, पूर्ण कर स्थायी हो जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा जिसमें NaCl लेंगे हम, NaCl में जो इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागता है, कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो उसका उदाहरण लेकर समझाएंगे, ठीक है।
इसलिए तुम्हारा कौन सा नेक्स्ट टॉपिक वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार। एक इसको भी एक लिख लो, इसके साथ और लिख लो, ठीक है। जो परमाणु, ये लिखो परमाणु जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा तब ये समझ आ जाएगा, उससे पहले टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। हाँ ठीक है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ये तो बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। तो ऋणावेश आ जाता है जिसे 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 ऋणावेश कहा जाता है, इधर लिखा ऋणावेश। ऋणावेश कहाँ जाता है, ठीक है, ऋणावेश कहा जाता है। अरे उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। एक एग्जांपल और समझा लेता हूँ, देखो मैं एग्जांपल कौन सा समझा वही सोचना पड़ेगा पहले। तो देखो ये मैं समझो ये मैं हूँ, ठीक है, यानी माई, यानी ये मैं हूँ, ये मैं और ये मेरा दोस्त है। दोस्त का नाम नहीं बोलना, ठीक है। दोस्त एक का नाम बोलेंगे, दूसरा सोच सकता है ये मैं इसका पक्का दोस्त नहीं हूँ, वो मैं तो इतना उससे करीब रहता तो भी इसका दोस्त नहीं सही। दोस्त का नाम नहीं बोलना, दोस्त समझेगा तो मेरा उसका दुश्मन हो गया, मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है। दोस्त का नाम नहीं लेना, ठीक है। तो मेरे पास थे, समझो मेरे पास थे दोस्त को, देखो दोस्त को अर्जेंट पड़े 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए, उसको 1000 रुपए चाहिए थे और मेरे पास थे, मेरे पास भी समझो 1000 रुपए थे। उसने कहा ब्याज पे दे दे मेरे को 1000 रुपए, क्या कर ब्याज पे दे दे। तो देखो मैंने दिया ब्याज पे, तो देखो मेरा क्या होगा, एक महीने के बाद, जैसे कि इसका समझो मैंने मैंने देखो 1000 रुपए उनको दिए, तो मेरे पास 1000 रुपए तो माइनस हो गए, इस पर 1000 रुपए आ गए, ठीक है। इस पर क्या होगा पॉजिटिव, पर आपको वो सीन से नहीं समझना है। देखो आपको अब ऐसा समझना है कि उसने 1000 रुपये लिए मेरे से, तो उसको एक टेंशन रहती है, क्या रहती है टेंशन, यार उसके 1000 रुपये लिए अब उसको वापस भी लौटाना है, तो उस पर क्या एक टेंशन रहता है, वो टेंशन है माइनस। यानी अब जो 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये वापस उनको देना है, तो माइनस में जाना है, ठीक है, ये माइनस में आएगा। और देखो मेरे पास 1000 रुपये थे, वो इसको दे दिए, अब मेरे पास जो 1000 रुपये आएंगे महीने के बाद, उसके साथ मेरा पॉजिटिव से आ जाएगा। यानी मेरे को कभी भी अर्जेंट होगा तब मैं किसी के पास मांग लूंगा कि उसके पास मैं मांग रहा हूँ तो उससे ले लूंगा 1000 रुपये, यानी मेरे पे पॉजिटिव से आ जाएगा, यानी मैं कभी भी उससे 1000 रुपये ले सकता हूँ। और प्लस उसके साथ क्या आएगा, ब्याज, ब्याज भी इसके साथ आएगा। यानी इस पे ये ऐसा सोच रहा है 1000 रुपये, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे 1000 रुपये थे और वो 1000 रुपये जब मेरे को देंगे मेरे पास पॉजिटिव आ गया, यानी मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, मैंने उसको दिए वही ले रहा हूँ और उसके साथ ब्याज भी मिलेगा, तो मेरे को पॉजिटिव चार्ज है। देखो इसका भी मेरे को 1000 रुपये वापस देगा, तो ये 1000 रुपये इसका जाएगा और इसने जो ब्याज दिया ब्याज भी ले लूंगा मैं, तोड़ के छोड़ूंगा नहीं, दोस्त है, छोड़ना नहीं दोस्त को, ठीक है। तो इसका 1000 रुपये भी ले लूंगा। सुन दोस्त नाराज मत होना, देख रहा है वीडियो तो गुस्सा मत होना, और ये मत बोलना 1000 रुपये दिया कब था मैं दूंगा तो दे देना वापस, हाँ लेके मत जाना, ब्याज पे तो नहीं दे वापस, ब्याज तो नहीं चाहिए, वापस दे देना 1000 रुपये तो, कोई बात नहीं 1000 रुपये नहीं दे तो भी चलेगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर डे रखना, आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर है। और तू याद रखना कल 1 तारीख है, 1 जनवरी, ठीक है। तो उस पर याद रखना कि मेरे से आज से 1000 रुपये की पर दिए भी नहीं तो कहाँ होंगे, कोई बात नहीं, ये चलो छोड़ते हैं, आगे चल रहे हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा है आगे, तो देखो
ये विपरीत आवेशी धनावेश व ऋणावेश जब एक दूसरे से नजदीक आते हैं तो, ठीक है। ये विपरीत आवेश धनात्मक, यह विपरीत विपरीत आवेश धनावेश, विपरीत आवेश, उसके बाद क्या है, विपरीत आवेश धनावेश व ऋणावेश जब धनावेश धनावेश व ऋणावेश जब एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे से नजदीक आते हैं, एक दूसरे से नजदीक आते हैं, एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे के यहाँ से आते नजदीक आते हैं नजदीक आते हैं तो इनके मध्य या इनके मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। नजदीक आते हैं तो ये लिख लेते हैं, इनके मध्य ये आकर्षण बल उपस्थित उपस्थित होता है, ठीक है। यानी ये विपरीत आवेश, मतलब धनावेश और ऋणावेश जो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या होता है, उनके मध्य एक बल उपस्थित होता है। इन बलों का नाम होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल उपस्थित होता है जिससे आयनिक बंध बनता है। वनती क्या होता है, बोले तो मारण बोले तो वनती कहाँ हुए कि आयनिक बंधन उसमें उपस्थित है, बोले तो आयनिक बंध बन जाए, ठीक है। यानी इनके बल उपस्थित होते हैं जिससे जिससे आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक आयनिक मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मानना पड़ेगा, आयनिक आयनिक बंध का निर्माण निर्माण होता, ठीक है, आयनिक बंध का निर्माण होता है, ठीक है। देख लो वापस समझा लेता हूँ, देखो आयनिक ठोस ऐसे यौगिक अथवा ठोस जिसमें आयनिक बंध उपस्थित हो, आयनिक दो ठोस कहलाते हैं। मतलब धातु धातु रस में आयनिक बंध होगा नहीं होगा, कठोर होगी नहीं होगी, वर्ण उसमें क्या आयनिक बंध पाया जाता है, यानी दो परमाणु के मध्य आयनिक बंध होना आयनिक ठोस कहलाते हैं, जिसके कारण तो वो ठोस है या क्रिस्टल ठोस है, वही तो समझ लो यार, और क्या समझाऊं आपको। आयनिक बंध ऐसा बंध जो आयनों के मध्य आयनिक बंध हो, मतलब ऐसा बंध जो आयनों के मध्य उपस्थित हो, आयनिक बंध कहलाता है। और आकर्षण बल दूसरा होता है, ठीक है, आयनों के मध्य बल उपस्थित होता है और इसके मध्य आकर्षण बल भी उपस्थित है, ठीक है। तो देखो ऐसा बंध जो आयनों के मध्य उपस्थित आयनिक बंध कहलाता है, ठीक है। आयन आयन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, धनावेश वाले और ऋणावेश वाले। ये मार्कर खराब कर रहा हूं मैं, इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। निर्वाचित माइक्रोवेव में शुद्ध लग रहा है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण करते हैं तो अधिक आयनिक बंध का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या समझ रहे हो विपरीत भाषा से, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, वो टेंशन रहती है उससे दिमाग पर। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यार मेरे पास से वो 1000 रुपये ले लिए, वो भी 1000 रुपये आएंगे, उस पर बोले तो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज भी आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज भी आएगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का बंध निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ताकि वो अपना अष्टक पूर्ण कर ले। देखो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो भी अष्टक पूर्ण करता है, और वो स्थायी बन जाता है, ठीक है, ग्रहण करता है ताकि वो अपना अष्टक पूर्ण कर स्थायी हो जाए। उसके बाद जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करता है, ग्रहण कर अपना अष्टक को पूर्ण कर स्थायी हो जाए, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना स्टेप पूर्ण कर स्थायी हो जाए। ठीक है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, जिसे ऋणावेश कहा जाता है। ऋणावेश कहा जाता है, यह ऋणावेश कहा जाता है। ऋणावेश आने का ये विपरीत आवेशों के मध्य उपस्थित होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, जिसे ऋणावेश कहा जाता है। और धनावेश वाले को वो भी लिख देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब भी दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर स्थायी हो जाता है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, उसे धनावेश 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 कहा जाता है। यह छोटी सी परिभाषा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी। तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, जिसे ऋणावेश कहा जाता है। ये विपरीत आवेशों के मध्य आवेश धनावेश और ऋणावेश जब एक दूसरे परमाणु के नजदीक आते हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिससे आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है? धनावेश और ऋणावेश के कारण। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ, इसके आगे चलते हैं। मध्य रखता है आयनिक बंध कहलाता है। अब इन आयनिक बंध तो ये लिख लिया। ठीक है, इसको अब मैं मिटा लेता हूँ। मेरे को भी थोड़ा बहुत देख कर बताना पड़ता है, क्योंकि मैं इधर लिख रहा हूँ वो गलत भी लिख सकता हूँ। गलत तो लिखूंगा नहीं, गलत तो मैं भी जो भी देख कर लिखूंगा, कि थोड़ा कुछ मिस्टेक हो जाता है इसमें। मेरे को याद है, पर मैं याद से पूरा इतना भी याद कर कर मत लिखो, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं है वो बिना याद कर लिखता है। वो याद तो करता है आपको समझाने के लिए, एक टीचर के रूप में समझाता है, तो उसको खुद को समझना पड़ता है। बहुत बात है, मेरे को खुद को पता है इधर ये टॉपिक आने वाला है, उसके बाद ये टॉपिक आने वाला है। पर एक बार देख लेते हैं कैसे होता है, इसलिए कि वो आपको एक सही लाइन पे रास्ते पर चलते लेके। कोई भी टीचर नहीं है जो बिना देख के आपको पढ़ाता है, वो भी समझदार पढ़ता है, वो भी रात को मेहनत करता होगा। ठीक है, वही बात है। ये वन शॉट होने वाला है, वन शॉट में समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से पूरा पूरा टॉपिक। एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, उसके बाद भी बहुत मिठा देता है इसमें। एक मिनट है, इसको मैंने मिटा दिए जोर जबरदस्त करके। ठीक है, बस है। आयनिक योगी वही होगी जिनमें आयनिक बंध उपस्थित हो। ये टॉपिक तो मैं आज लिखा लेता हूँ, वही बात है। आयनिक ठोस वाला लिख लेना, मैं कोई बात नहीं, लिखा लेता हूँ मैं। इसको रेड पेन से लिखते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक आयनिक यौगिक। ठीक है, अभी ये टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में क्या है? वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध उपस्थित हो। जल्दी लिख लो, वे यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें क्या हो, जिनमें आयनिक, फिर न भी थोड़ा सीधे बन जाए, आयनिक बंध उपस्थित उपस्थित हो, क्या कहलाता है? उपस्थित हो, उसे आयनिक यौगिक कहते। ठीक है, ये यौगिक जिनमें आयनिक बंध उपस्थित हो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। छोटे सी भाषा है, समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल है आयनिक बंध के निर्माण के लिए, तो इधर लिख लेता हूँ। आयनिक बंध निर्माण के लिए, आयनिक बंध निर्माण के लिए आयनिक
आयनिक बंध निर्माण, आयनिक बंध निर्माण के लिए, इधर लिख लेना उदाहरण, एग्जाम्पल, आयनिक बंध के लिए NaCl, NaCl द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, NaCl नमक का सूत्र है NaCl। ठीक है, तो देखो जो Na होता है, प्रमाण क्रमांक होता है Z बराबर 11। ठीक है, पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, देखो 2 2 4 3h1। इसके बाह्य कक्ष यानी संयोजी कक्ष में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी Na के, इधर लिख सकते हैं हम Na के संयोजी कक्ष में, तो Na के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। कितनी है, एक है। संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेते हैं। संयोजी कक्ष में उपस्थित, इसको मिटा कर लिख लेता हूँ, संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है। ठीक है, देखो संयोजी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस पर कितना साइज दिख रहा है, जो एक दिख रहा है वही है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब Cl आ जाता है हमारा, अब लिख लेते हैं इधर Cl, Cl को उधर लिख लेते हैं, Cl भी बेस्ट रहेगा, इधर लिख लेते हैं, ये हमारा Cl 17। ठीक है, माइक चल रहा है, देखो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 देखो इसका कहते हैं 2 2 4 4 10 10 और 3p5 होंगे, 5 से 7। ठीक है, 7 है, ये होता है, इसे बोलते हैं संयोजी कक्ष। ठीक, संयोजी कक्ष। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं Cl के संयोजी, पूरा पूरा समझाऊंगा, समझ जाएगा। ठीक है, संयोजी कक्ष में उपस्थित संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक बात आपको समझ में भूल गया, वो भी समझा रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता कि इस संयोजी कक्ष से उसमें इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, वो तो भी समझना होता है, राजा समझा लेता हूँ। देखो इधर, ये होता है n बराबर 1, ये होता है n बराबर 2, ये n बराबर 3। ये आपने 12th क्लास में पढ़ के आए, 11 में पढ़ा था आपने, 11 का चैप्टर नंबर मेरे साथ फर्स्ट होना चाहिए, उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आया होगा, तो इधर भी देख लो,
ये n बराबर 1, ये n बराबर 2। देखो ये n बराबर 3 है, 3 में संयोजी कक्ष से संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक 1 है। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आता है या नहीं आता है लिखना? अगर नहीं आता है तो एक बात सुनो, आप कमेंट करो। ये देखो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, वो वाले हम नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 1 2 1 2 3 पे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक है मेरे पास, ये कैसे आए कैसे नहीं आए उसकी ट्रिक बिल्कुल चुटकियों में समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट करना, जर बोलाना कमेंट का, छोड़ना नहीं कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया n बराबर 3। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 5 2 7, ये होगी 7 है, ठीक है। अब देखो इनका अष्टक पूर्ण है या नहीं है, है नहीं है, NaCl पूरा करना पड़ेगा। देखो इस देखो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा होगा। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोई भी यौगिक अणु, ठीक है, जो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी कोई परमाणु अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यौगिक में अणु नहीं होता, सॉरी, जो अपना परमाणु अष्टक पूर्ण करना चाहता है, ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने कम होंगे, कितने ज्यादा होंगे, वो एक दूसरे से लाइन अप करेंगे, एडजस्ट करने के बाद तो इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो देखो इसकी बात क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके 7 है संयोजी कक्ष में, तो इसके पास अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके पास 1 है, जबकि इसके पास 7 है। तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, इसका n बराबर 2 है। देखो इसका अष्टक पूर्ण हुआ नहीं हुआ, 6 और 2 7 8, ठीक है। और इसका भी देख लो, इसका नहीं, इसका 7 थे, क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है? देखो इसको कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, नहीं दे सकता, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, छोड़, मेरा एक इलेक्ट्रॉन जाने दो, क्या करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझाता हूँ, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपका 1 रुपया पड़ गिर गया नीचे, नहीं समझो, 1 रुपये था वो गिर गया नीचे, और वो भी किसी कचरे में गुम गया, अब वो उधर ढूंढने में 1 घंटा लगेगा, तो आप यहाँ वहां से लोगे उस सिक्के को, 1 रुपये को लोगे, नहीं लोगे मेरे हिसाब से। तो वही बात है, ये जगह एक इलेक्ट्रॉन मेरा जाने दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए Cl के पास, और Cl के बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, और इधर 2 और 6 7 8 हो जाएंगे, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए मैं उसके बाद दूसरा नियम रखता हूँ, दूसरा लिखता हूँ। अब मैं इधर लिख रहा हूँ Na, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, Z बराबर 11 है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन मैंने उड़ा दिया, एक संयोजी कक्ष उड़ा दिया, अच्छा तेरा कोई काम नहीं है, इधर निकाल पतली गली से, वही किया, ठीक है। देखो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, En बराबर 1, En बराबर 2, ठीक है। अब देखो Na के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 8 है, ठीक है। ज्यादा रामायण कर रहा हूँ मैं भी, तो Na के संयोजी संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, 6 और 4, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ Cl का भी स्टेप तो पूर्ण करना पड़ेगा, उसे भी खुश रखना पड़ेगा, मार्क चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, तो ले रहा हूँ Cl 17, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक इलेक्ट्रॉन इसका मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया, वो पी संयोजी कक्ष में आ गया, ठीक है, पी कक्ष में आ गया, तभी इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इधर लिख सकता हूँ Cl के संयोजी संयोजी कक्ष, तेरा ये बहुत राइट डाल देता है, संयोजी कक्ष में
पी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब देख लो, बाबा समझा लेता हूँ एक बार। अब इधर उधर नहीं आया वो समझ, तो एक बार और समझ लेना, ठीक है? अब समझ आ जाएगा। इसने भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, इसने भी अष्टक पूर्ण कर लिया, एन ए ने भी अष्टक अपना पूर्ण कर लिया, और सी एल ने भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, ठीक है? अब वो समझ आया नहीं आया वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपको आगे समझा लेता हूँ। अब आगे समझाना कैसे वो देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एक बात सुनो, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसने त्यागा, ठीक है? देख लेता हूँ, ये है हमारा Na प्लस Cl, ठीक है? इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, किस टाइप से होगा तो वो आपको समझा रहा था। इस पर देख लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके थोड़ा म्यूजिक चल गया, कोई बात नहीं, ठीक है? देखो, इसके बाय बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ब्लास्टर पूर्ण करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, देख लो। अब ध्यान से समझना, 2, ये छोड़ो, ये वाला देखो लास्ट वाला, 2 और 5, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, 5 और 2 7 हो गए। ये आगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब एन ए पे देखो, इसके एन बराबर कितना? 3 है, 3 पे कितना? एक चार्ज है, बोले तो एक, तो इसके ए आ गया। अब क्या कर रहा है बेचारा? अब एक पड़ा और इसके बाद 6 बड़ा, ये दिख रहा है मेरे को, इसको दे दे, इसके काम आ जाएगा, तेरे तो एक क्या काम आएगा? तो बस वही वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास चला जा, ये इसके पास आ गया, ठीक है? ये हो गया इसका, और ये इसका हो गया खत्म, ठीक है? उसके बाद ये इस तरह हो गए NaCl। मेरे हिसाब से अब तो समझ आया होगा, ठीक है? अब मिटा देता हूँ इसे। एक बार और समझ लो, देखो, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो इसने इसका चार्ज ले लिया, बी की रखी NaCl, वही चार्ज, इनके मध्य आकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, ठीक है? ये इसकी तरफ आकर्षण हो गया, ये इसकी तरफ आकर्षण हो गया, दोनों इधर मिल गए, ये मिल गए इधर आ गए, ठीक है? NaCl बन गई। मैं इसको कपड़े से मिटा देता हूँ, जिससे जल्दी मिट जाता है, ठीक है? रुमाल से मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, लाइट कट गई है, 2 मिनट के लिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आयनिक ठोसों के सामान्य गुण। आयनिक ठोसों के सामान्य गुण, मार्कर आ जाए मेरे पास, पहले लिख लेते हैं आयनिक ठोसों के सामान्य गुण, लिख देते हैं। पूरा मिट नहीं रहा है, ठीक है? अब चल रहे, जल्दी लिख ले रहा हूँ मैं। आयनिक आयनिक ठोसों के सामान्य गुण, ठीक है? तो आयनिक ठोसों के सामान्य गुण है कि इसमें दिशात्मक होते नहीं है, एक स्टेरली होते हैं, इसका भंगुरता बहुत तेज होती है, ठीक है? और ये पकड़ प्रकृति पर संगत रूप से कम पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसी के इसकी
सामान्य गुण है। तो आयनिक यौगिक प्रकृति पर क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। तो आयनिक यौगिक प्रकृति पर क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। तो आयनिक, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है। आयनिक यौगिक प्रकृति पर क्रिस्टलीय के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। उसको तो हमारा चलता टॉपिक 2, 2 नंबर। 2 भी तो साइड नहीं लिख रहा है यार, तो क्या करेगा हितेश। उसके बाद आयनिक यौगिक का गलनांक बिंदु बहुत उच्च होता है। आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक का गलनांक बिंदु उच्च होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक भी हो गया। उसके बाद आता है आयनिक यौगिक प्रकृति में सख्त व दृढ़ होते हैं। तो आयनिक यौगिक प्रकृति में नंबर 3, आयनिक यौगिक प्रकृति और सख्त व दृढ़ रूप में बदलते, ठीक है। तो प्रकृति में सख्त व दृढ़ होते हैं, या उसके रूप में बदलते, ठीक है, दृढ़ होते हैं। उसके बाद आता है 4 नंबर। इसमें क्या होता है कि आयनिक यौगिक सामान्य अक्सर भंगुर होते हैं। तो आयनिक यौगिक अक्षण होते हैं, अक्षण भंगुर होते हैं। तो अक्षण भंगुर होते हैं, ठीक है। बोलत अर्थात यहाँ क्योंकि, यहाँ उसे अर्थात भी लिख सकते, ठीक है। क्योंकि इन पर दाब लगाने से, क्योंकि होते हैं, इसको कम लगा लेते हैं, क्योंकि इन पर दाब लगाने से छोटे छोटे टुकड़ों छोटे टुकड़ों में बिखर जाता, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है या बिखर जाता है की बात है। सभी आयनिक यौगिक ठोस, ये लिखते हैं 5 नंबर। सभी
आयनिक, सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक ठोस, सभी आयनिक यौगिक ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में क्या होते हैं? ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते। ठोस अवस्था में, और कहने का मतलब ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं, बोले तो विलयन के भी या विलयन या द्रव के भी सुचालक होते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत, विद्युत, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, के सुचालक नहीं होते, नहीं होते, बल्कि, बल्कि भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं परंतु, नहीं होते हैं परंतु, परंतु क्या होते हैं? तो पिघली हुई, ये लिख सकते हैं पिघली, पिघली हुई विलीन अवस्था, ये पिघली हुई व, पिघली हुई, यहाँ वह लिख सकते, पिघली हुई व विलियन अवस्था, अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं इसमें, सभी आयनिक यौगिक आसानी से जल में ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। सभी आयनिक यौगिक आसानी से, सभी आयनिक यौगिक आसानी से, सभी यौगिक, सभी आयनिक यौगिक ले लेते हैं, सभी आयनिक, यौगिक, सभी आयनिक यौगिक, मार्कर चलना बंद हो गया। यौगिक आसानी, यौगिक आसानी, आसानी व ध्रुव, यहाँ ध्रुव भी हो सकता है। ठीक है, तो आसानी से जल या ध्रुव में भी विलय हो सकता है। आसानी से, आसानी से लिख देते हैं, आसानी से जल व ध्रुवीय, ध्रुवीय में, ध्रुवीय बोले जल, जल भी ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, उनमें जल व ध्रुवीय विलायकों में, विलायकों में घुल जाते हैं। और एक मैंने बोला था इसकी दिशात्मक नहीं होती, ये कितने नंबर है? 7.7। आयनिक यौगिक, यौगिकों की दिशात्मक नहीं होती, दिशा नहीं होती है। तो इसे लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक दिशात्मक, आयनिक यौगिक दिशात्मक नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। 3 नंबर में आया तो इतना बड़ा लिखना, 4 नंबर में आया तो भी इतना बड़ा लिख देना।
2 नंबर में आया तो 3 फॉन्ट लिख लेना है, ठीक है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम का होता है अधिकतम। उसके बाद आता है त्रिज्या अनुपात नियम या उप से संयोजित संख्या। तो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं ये वीडियो रोक कर।